गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी मेंस में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, क्या रोल है बीपीएससी मेंस में। तो चलते देखते हैं। बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर टू के सेक्शन थ्री का ये विषय है, ये थ्री का विषय है। इसमें जो है सेक्शन 3 से हमें 2 क्वेश्चन लिखना है, यानी 2 प्रश्नों का उत्तर देना है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 2 प्रश्नों का उत्तर देना है हम लोगों को। ठीक है। पहला प्रश्न जो होगा वो होगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे जो 5 होंगे, जो 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और सभी पांचों का उत्तर देना अनिवार्य है। और ये पांचों को लिखेंगे तो आपके जो मार्क्स होंगे वो होंगे 36 मार्क्स के, 36 अंकों के। दूसरा प्रश्न जो लिखना आपको वो है 1 से अधिक होगा, 1 से अधिक होने की स्थिति में एक प्रश्न का चयन करना है, चयन कर उत्तर को लिखना है और इसका भी वैल्यू होगा 36 अंकों का, 36 नंबर के होंगे। इसका मतलब है कि हमने 2 प्रश्नों का उत्तर देना है और 36 गुना 2 यानी 72, टोटल 72 मार्क्स के हैं। यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी जो है 2 प्रश्नों को लिखना है विज्ञान प्रौद्योगिकी से, और विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो मार्क्स है वो है 72 मार्क्स का इसमें। उसके बाद देखते हैं कि बीपीएससी के मेंस में विज्ञान प्रौद्योगिकी का सिलेबस क्या है, हम लोग को क्या क्या पढ़ना है विज्ञान प्रौद्योगिकी में, उसको देख लेते हैं। बीपीएससी के मेंस पेपर 2 में विज्ञान प्रौद्योगिकी का सिलेबस क्या है, तो देखें क्या है, क्या क्या पढ़ना है बीपीएससी में विज्ञान प्रौद्योगिकी में। पहला जो पढ़ना है हम लोग को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ना है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में पढ़ना है हम लोग को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की पहल अभी भारत क्या क्या पहल क्या क्या प्रोग्रेस क्या है अंतरिक्ष में। ठीक है, उसको दिखना है। और दूसरा दिखना है, दूसरा जो प्रश्न आते हैं वो है इसरो का अंतरिक्ष में उपग्रहों को प्रक्षेपण में प्रगति, उपग्रहों का प्रक्षेपण में क्या प्रगति क्या है इसरो, ये पढ़ना है। दूसरा पढ़ना है हम लोगों को पर्यावरण पढ़ना है। और पर्यावरण में क्या पढ़ना है, तो पर्यावरण में पढ़ना है पर्यावरण प्रदूषण, कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं ये पढ़ना है। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण प्रदूषण, इसी में पढ़ना हम लोगों को
ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, इसी का अंतर्गत पढ़ना है हम लोग को पर्यावरण में ही ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित ग्रह प्रभाव, हिंदी में इसको कहते हैं हरित ग्रह प्रभाव पढ़ना है। इसी में हम लोग को पढ़ना है जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, परिणाम क्या है, इसके प्रभाव क्या है और इसको रोकने के भारत और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या किए जा रहे हैं, हम लोग को इसमें पढ़ना है। तीसरा जो हमारा सेगमेंट है वो है ऊर्जा, ऊर्जा है हमारे सिलेबस में, यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में, विज्ञान प्रौद्योगिकी में ऊर्जा में पढ़ना है 2 प्रकार की ऊर्जा। पहला पारंपरिक ऊर्जा, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, ठीक है, या इसको बोलते हैं अनवीकरणीय, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। दूसरा है ऊर्जा के स्रोत में गैर पारंपरिक, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, या इसको कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, या इसको कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ये है, इसमें देखिए गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत में है, जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कोयला, पेट्रोलियम, गैस, लकड़ी आदि आदि आदि। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, सॉरी इसको लिखेंगे हम लोग पारंपरिक में, उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम आदि। गैर पारंपरिक या नवीकरणीय में इसके एग्जाम्पल है, इसके लिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि, और बहुत सारी ऊर्जा है, महासागरीय ऊर्जा है, ताप ऊर्जा है, ये सब पढ़ेंगे उसमें हम लोग। तीसरा जो सिलेबस में है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी, और नैनो टेक्नोलॉजी। इतने सारे क्वेश्चन, इतने सारे सिलेबस में पढ़ना है और इससे हम लोग को 2 क्वेश्चन पिक करना है एग्जाम में, ठीक है। और मेरे ख्याल से इतना पढ़ने के बाद अब 2 क्वेश्चन आराम से आप पिक कर ले जाएंगे, ठीक है। और आपको जो है आपको प्रश्न सॉल्व करने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।